हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी यानी भूगोल के टेस्ट नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। आज हम भूगोल का ज्योग्राफी का 5वां टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 टेस्ट आ चुके हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, पूरे के पूरे जीएस के टेस्ट हमने शुरू कर रखे हैं। सभी सब्जेक्टों के आ चुके हैं, वो आप देख लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स आ चुके हैं चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी सब आपको देख लेना है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं हर कंपटीशन एग्जाम का। वो आप 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर मंगवा सकते हैं। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, सिविल सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट और आपका यूजीसी नेट, सबका मटेरियल अवेलेबल है। कोई समस्या नहीं है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे स्टडी कीजिए और जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपना सिलेक्शन वहां पर सुनिश्चित कीजिए। अब देख लेते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए इस टेस्ट में आपके लिए कौन से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। एक तो सबसे जरूरी जो रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है वो ये रहती है कि आप लोग सारी वीडियोज को बस दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। जितनी आप वीडियो शेयर करेंगे उतनी ही ज्यादा वीडियोज आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो उद्योगों के बारे में है, जिसमें आपके सभी प्रकार के उद्योगों से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन में दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। ऊन उत्पादन में दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, किंतु ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण उत्तरी गोलार्ध में हुआ। क्यों? ऐसा क्यों है? ये कह रहा है कि ऊन उत्पादन में दक्षिण गोलार्ध के देश सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन ऊनी वस्त्र उद्योग का जो स्थानीयकरण है वो उत्तरी गोलार्ध में क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? जैसे दक्षिण में विस्तृत बाजार उपलब्ध नहीं थे, जो इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो आपका जो आंसर है वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रसिद्ध रूर औद्योगिक प्रदेश कहां पर स्थित है? विश्व प्रसिद्ध रूर औद्योगिक प्रदेश कहां पर स्थित है? आंसर आ जाएगा राइन घाटी में, निमन राइन घाटी में। क्वेश्चन नंबर 3, चीन का जिस वस्त्र उद्योग में विश्व में प्रथम स्थान है वो कौन सा है? चीन का कौन सा वस्त्र उद्योग है जो वर्ल्ड में नंबर 1 पर है? आंसर आ जाएगा आपका रेशम वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहत बंदरगाहों के समीप स्थापित हैं। ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो आमतौर पर वृहत बंदरगाहों के आसपास हैं। इसकी वजह क्या है ये आपको बतानी है। इसकी सबसे मैंने वजह है कि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता हमारी है। बाहर से कच्चा माल बंदरगाहों के थ्रू आता है तो हमें रिफाइनरी भी वहीं पर लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित करना है आपने सूची 1 और सूची 2 को। अब सूची 1 और सूची 2 में देखिए क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। खेतड़ी, चित्तौड़गढ़, कोरापुर, रांची। खेतड़ी, खेतड़ी आपका किसके लिए है? राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए है। तो इसी से आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन इसमें क्या क्या इन लोगों ने रखे थे। ऑप्शन इसमें रखे थे खेचड़ी का, मैंने आपको बताया। तो खेतड़ी अगर आपका सेट हो जाता है तो फिर आपका आंसर आप लोग आराम से देख सकते हैं। जिस तरीके का आपका क्वेश्चन था उसी तरीके से आपका जो आंसर है वो यहाँ पर बी पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वस्त्र उद्योग किस आधार वाला उद्योग है? वस्त्र उद्योग जो है वो किस आधार वाला उद्योग है? बाजार आधारित। जो वस्त्र इंडस्ट्री है, जो क्लोथ इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 7, अवरोही क्रम आपने बताना है। चीन, रूस, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, चीन, यूएसए, यूक्रेन और यूएसए, जापान और चीन। तो इस तरीके से आपका रहेगा ये चीन, रूस और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित इस्पात केंद्रों में से कौन सा एक रूस में नहीं है? निम्नलिखित इस्पात केंद्रों में से कौन सा एक जो है वो रूस के अंदर नहीं है? अब देखो, निजनी तागिल है, मैग्निटोगर्स भी है और नोवोसोविस्क भी है। तो कौन सा नहीं है? जो क्रिवाई रोग है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9वां, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसको कह सकते हैं या किसको कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, यूएसए के वृहत औद्योगिक केंद्रों की सघनता वृहत झील प्रदेश एवं अप्लेशियन क्षेत्र में मिलने का कारण आपको बताना है। कोयले की सुविधा इसका सबसे मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर आपका है 11वां,
11वां क्वेश्चन है, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण जो है वो कौन सा है? इसके लिए उपयुक्त कारण, कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति ठीक है, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर बीकानेर से जिप्सम ठीक है, समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित करना अपना सूची 1 और सूची 2 को। कौन सी जगह पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग चल सकते हैं। पूर्व का बेस्ट इन अहमदाबाद, ऑटोमेटिकली आंसर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई आपका आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर बाकी ऑप्शन में आप देखेंगे तो भारत का मैनचेस्टर, बेंगलुरु, और आपका, नहीं एक सेकंड, ये हो सकता थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर से हम शुरू कर रहे थे। पूर्व का मैनचेस्टर अगर आप देखेंगे तो पूर्व का मैनचेस्टर आप अहमदाबाद को, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, ठीक है यार। भारत का मैनचेस्टर कानपुर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु, ठीक है। इसी तरीके से आंसर आ जाएगा, ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेट ब्रिटेन का शेफील्ड प्रदेश निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में विस्तृत है? ग्रेट ब्रिटेन का शेफील्ड प्रदेश किस कोयला क्षेत्र में जो है वो विस्तृत है? आंसर आ जाएगा आपका यारक डर्बी नॉटिंघमशायर कोयला क्षेत्र। 14वां क्वेश्चन, भारत में वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। भारत में वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कच्चा माल और विशाल बाजार। क्वेश्चन नंबर आपका है 15वां, सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है भाई आपका ऑस्ट्रेलिया। 17वां क्वेश्चन, कौन सा इस्पात के अंदर उत्तरी अपलेशियन प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा इस्पात क्षेत्र है जो कौन सा इस्पात के अंदर है जो उत्तरी अपलेशियन प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर आ जाएगा आपका प्यूबलो। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा युग्म सम्मेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सम्मेलित नहीं है? डेट्राइट इरी झील ठीक है, शिकागो मिशिगन ठीक है, डुलूथ सुपीरियर ठीक है, क्यूबेक और ह्यूरियन जो है ये ठीक नहीं है। आंसर आपका डी आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में है, चीन में लो इस्पात का पहला कारखाना स्थापित किया गया। चीन में लो इस्पात का पहला कारखाना स्थापित किया गया कहां पर? अनसान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? आंसर चितरंजन, वाराणसी, कपूरथला, पेरम्बूर, कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडिया के अंदर, आंसर आ जाएगा आपका जामनगर। क्वेश्चन नंबर 21, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? रेशम उद्योग का स्थानीयकरण भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर हुआ है? आंसर आ जाएगा आपका कर्नाटक। 22वां क्वेश्चन, कौन सा देश लोह इस्पात उत्पादन हेतु प्रमुखता आंतरिक लोहे और कोयले पर निर्भर है? कौन सा देश निर्भर है? कौन सा देश निर्भर है लोह इस्पात उत्पादन हेतु प्रमुखता आंतरिक लोहे के ऊपर, लोहे और कोयले के ऊपर? तो इसमें आप आंसर देखेंगे स्वीडन, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन, जिस उद्योग के संदर्भ में मानचेस्टर का बहुत महत्व है वह उद्योग कौन सा है? मानचेस्टर का महत्व किस उद्योग को लेकर के है? वस्त्र उद्योग को लेकर के। 24वां क्वेश्चन, कथन है झील क्षेत्र से यूएसए का प्रमुख इस्पात क्षेत्र है। इस और कारण है इस क्षेत्र में जल यातायात की सस्ती सुविधा एवं सस्ती जल विद्युत है। आप कथन और कारण देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। झील क्षेत्र में यूएसए का प्रमुख इस्पात, ठीक है। इस क्षेत्र में जल यातायात की सस्ती सुविधा, ठीक है। दोनों में ए ठीक रहेगा, ए तथा आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्न में से कौन बेमेल है? कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? जो गरसोप्पा जलप्रपात, अंकलेश्वर खनिज तेल, नेपानगर अखबारी कागज, ठीक है। अहमदाबाद लो इस्पात, ये गलत आ जाएगा, ये आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए फेमस है? होजरी इंडस्ट्री के लिए पंजाब के अंदर लुधियाना में, हरियाणा में पूछेंगे तो पानीपत। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए फेमस है? मध्य प्रदेश में नेपा नगर जो है वो आपका अखबारी कागज के लिए। क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए।
29वां क्वेश्चन, सुमेलित करना उद्योग और स्थानों को। उद्योग और स्थानों को अगर सुमेलित करेंगे तो आपके आंसर किस तरीके से आएंगे? इस्पात, सॉरी नहीं, 1 2 3। अभी तो हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया वो आपका लगभग लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। सबसे पहले इस्पात, सलेम आ जाएगा। अखबारी कागज अभी पढ़ा था, नेपानगर के अंदर आपको दिखेगा। भारी जल जो है थाल के लिए, और पोत निर्माण जो है मंझगांव। इस तरीके से 1 2 3 आपका आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं काम करती हैं? सर्वाधिक महिलाएं कौन सी इंडस्ट्री में काम करती हैं? चाय इंडस्ट्री में सर्वाधिक महिलाएं काम करती हैं। 31वां क्वेश्चन, कौन सा स्तंभ भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा भारत में, कौन सा जगह भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? जगह की अगर बात करेंगे तो राउरकेला, बोकारो, बोकारो आपका आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन, लो इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। लो इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। आंसर आ जाएगा भिलाई। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य बताएं। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य बताएं। राजस्थान। 34, एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना कहां पर है? एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना भाई पेरम्बूर में। 35, किस एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं गुजरात में सही अनुकूल है। 36वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहेंगे? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा, शक्कर का कटोरा, ये सब आपको वही रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 37वां, कौन सा एक आज भी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है? कौन सा उद्योग आज भी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है? रेलवे। हालांकि समय समय पर बड़ी खबरें आती हैं, रेल बेच दी, रेल खरीद ली। क्वेश्चन नंबर 38, चीनी उद्योग का भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च केंद्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ना निम्न गुणवत्ता का होता है। ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि ए और आर दोनों ठीक है लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 39, एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिना उत्पादक संयंत्र। एल्यूमिना उत्पादक संयंत्र विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा। आप देखिए ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन है कोरबा, दामनजोड़ी, रेणुकूट और बेलगाम। आंसर आएगा दामनजोड़ी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड स्थित है विशाखापट्टनम में। 41वां क्वेश्चन, भारत में सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर कहते हैं किसको? सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को भाई। 42वां क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक मिलें। सूती वस्त्र उद्योग की सबसे ज्यादा मिलें कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। 43, भारत में देश का पहला दिया सलाई मैच बॉक्स बनाने का कारखाना 1921 में किस राज्य पर स्थापित किया गया, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? कोलकाता, दार्जिलिंग, अहमदाबाद, पटना। अहमदाबाद। भारत का पहला दिया सलाई माचिस बॉक्स का जो कारखाना है 1921 के अंदर लगाया गया है अहमदाबाद में, जो आज भी चल रहा है। 44वां क्वेश्चन, भारत के अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण बताएं। भारत के अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल में है भाई, इसका रीजन आपको बताना है। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा ठीक है। कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के बड़े कागज बाजार की उपलब्धता ठीक है। रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, जापान विश्व में अग्रणी औद्योगिक देश बन गया क्यों? जापान विश्व में अग्रणी औद्योगिक देश कैसे बन गया? क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता, टेक्निकल कैपेसिटी ज्यादा है भाई। 40वां क्वेश्चन, न्यू इंग्लैंड राज्यों ने वस्त्र उद्योग में अपनी प्रमुखता खो दी। न्यू इंग्लैंड राज्यों ने वस्त्र उद्योग में अपनी प्रमुखता को खो दिया, इसका कारण आप बताएं। श्रम एवं कच्ची सामग्री बहुत महंगे होने की वजह से। 47, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश विश्व विस्तृत है। फ्लैंडर्स की बात करेंगे लोहा इस्पात के लिए, कार निर्माण के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? आंसर आ जाएगा वस्त्र निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, यूराल औद्योगिक प्रदेश में सर्वप्रधान उद्योग कौन सा? यूराल में सर्वप्रधान उद्योग की अगर बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा धातु। 49वां क्वेश्चन, किस बंदरगाह पर तेल शोधन स्थापित नहीं है?
किस बंदरगाह के ऊपर तेल शोधन स्थापित नहीं है? डायमंड हार्बर पर नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा स्थान पेट्रोल रसायन से संबंधित है? कौन सा स्थान पेट्रोल रसायन से संबंधित है? कोयली। 51वां क्वेश्चन, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या भाई आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। ये तो थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम को देख करके बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो एग्जाम में जो है वो आपको अच्छा खासा इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो काफी सारे बच्चे जो है वो एग्जाम में हार मान लेते हैं या उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कत आती है। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करने वाला इस टॉपिक के बारे में जो समय समय पर आप लोगों से पूछी जाती हैं। जैसे भारत का और विश्व का उद्योग क्षेत्रों की बात करेंगे तो विश्व के अंदर प्रमुख उद्योगों की बात जब होगी तो सबसे पहले आता है यूएसए। विश्व के अंदर बात जब होती है तो एक कंट्री का नाम आ जाएगा आपका सबसे पहले यूएसए। अब देखो, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका लो इस्पात उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। लो इस्पात में तो मुकाबला है नहीं, चाहे पीटर्सबर्ग का एरिया हो, चाहे अटलांटिक तट वाला एरिया हो, चाहे शिकागो का क्षेत्र हो, चाहे अलाबामा हो, चाहे ईरी झील का क्षेत्र हो, ये सब आपका वहां पर आएगा। तो ये क्योंकि देखो, लो इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये दो बड़े ऐसे उद्योग हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर इनसे क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो औद्योगिक प्रदेशों की बात आती है इंटरनेशनल लेवल पर भी। और भारत की अगर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर तो कई सारे उद्योगों का नाम आता है। जैसे नंबर 1 और नंबर 2 से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएगा लो इस्पात। भारत में लो इस्पात का सफल कारखाना कब लगा? इंडिया में लो इस्पात का सफल कारखाना कब लगा? 1874 में। कहां पर लगा? कुल्टी। 1874 में कुल्टी में, ब्राकर आयरन वर्क्स के द्वारा। तो यहां से शुरू हुई। जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में आधुनिक ढंग से बड़ा कारखाना लगा। उसके बाद सूती वस्त्र की बात करेंगे तो ये भी इंडिया के अंदर काफी पुराना है। 1854 में सूती वस्त्र की अगर बात करेंगे, 1854 में कावस डी डावर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1, दूसरे नंबर पर सूती वस्त्र का आपका आगे वस्त्रों के बारे में। उसके बाद अगर दूसरे कारखानों की बात करेंगे तो फिर आपका सीमेंट भी आ जाता है। सीमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। सीमेंट के बारे में 1904 में पहला कारखाना लगा, मद्रास के अंदर पहली बार कोशिश की गई। उसी तरीके से ऊनी वस्त्रों की बात करेंगे तो ऊनी वस्त्रों के लिए 1870 के अंदर कानपुर के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कई बार रेशम का क्वेश्चन भी आ जाता है, रेशम के बारे में। चीनी उद्योग के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चीनी उद्योग का पहला कारखाना 1903 के अंदर स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जूट उद्योग के बारे में पूछ लेते हैं। 1859 में जूट उद्योग की इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पर शुरुआत मानी गई। फिर उर्वरक उद्योग पूछ लेते हैं। उर्वरक उद्योग का क्वेश्चन आएगा तो 1906 से शुरुआत इंडिया के अंदर मानी जाती है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 1937 के अंदर पहला कारखाना लगा। यानी अलग अलग के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से याद है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कल फिर मिलेंगे। काफी सारे लेक्चर्स आएंगे आपके। हर सब्जेक्ट के टेस्ट ला रहे हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, सीडीपी है, एनवायरमेंट है, पर्यावरण अध्ययन है, सबके आपके लिए टेस्ट आ रहे हैं। उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हर प्रकार की वीडियो हमारी